नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सिस्टम से होगी जिस सिस्टम से आजकल अधिकतर लोग परेशान हैं। स्टूडेंट हो या कोई लव का शिकार हो या किसी और मामले में खुदकुशी कर रहे हैं, अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इंसाफ चाहिए तो आप कहां जाएंगे? सीधी सी बात कहोगे, कोर्ट। लेकिन आज के समय सिचुएशन ये आ गई है कि महिला जज भी खुदकुशी कर रही है। महिला जज, मामला बदायूं का है। ज्योत्सना राय है इनका नाम। इन्होंने अपने आवास में ही फांसी लगा ली है। हालांकि अभी तक इसके बारे में तो कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है कि इन्होंने खुदकुशी क्यों करी है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि जहाँ पे जज खुद अपने आप को फांसी लगा रहा है, अपने आप को ख़त्म कर रहा है, तो वो पैसे से तो परेशान हो ही नहीं सकता है, नौकरी से परेशान हो ही नहीं सकता है, तो फिर किससे परेशान था वो? एक वीडियो निकल के सामने आई है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि नमाज़ पढ़ रहे हैं भाई साहब, और यहाँ पे बारिश हो रही थी तो रोड पे नमाज़ पढ़ने लग गए। तो एक सरदार जी आते हैं, छतरी रख देते इसके ऊपर। तो इसी बीच में एक जुबैर नाम का कोई और एक्स पे अकाउंट बनाए हुए, तो क्या कहते हैं, लिखते क्या है ये, सरदार जी की जगह अगर कोई संगी होता तो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता और एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करता, या तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, यानी जनता से, कि क्या ये वाली फ़ोटो आपको याद है? याद होगी शायद। क्यों भगाया था, किसके लिए भगाया था, कितनी मजबूरी में आए थे, और एक ये फ़ोटो देखो। खैर मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतने कहूँगा कि लोग जो है भूल जाते हैं चीज़ों को। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली, आप खुद बताएं आपकी क्या राय है इस मामले में। अब चलिए बिहार चलते हैं। बिहार के दरभंगा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक प्रश्न आपसे है कि जहाँ पे भी आप रहते हैं, क्या आपके बगल में या थोड़ा एक आध घर छोड़ के या एक गली छोड़ करके कोई मुसलमान रहता है? रहता होगा जहाँ तक। और अगर रहता है तो क्या उसको कोई परेशान करता है? क्या उस पर कोई प्रेशर बनाता है कि भाई तुझे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को अपनाना ही पड़ेगा, तभी तू यहाँ रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा, नहीं तो भाग यहाँ से, खाली कर यहाँ से? ऐसा होता होगा? नहीं होता होगा। लेकिन बिहार के दरभंगा में, जहाँ पे सब जगह, पूरी जगह मुस्लिम इलाका है, वहाँ पे केवल एक परिवार हिंदू का है। उस पर इतनी बुरी तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है कि मजबूर हो रहा है वो इस्लाम कबूल करने के लिए। 3 साल से शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन वहाँ के जो जिलाधिकारी राजीव रोशन है, उनका कहना है कि इनकी शिकायत जो है, आवेदन, मतलब इनका जो आवेदन है प्राप्त हुआ है, अब जो जाँच है अच्छे से चल रही है। क्या कार्रवाई करनी है जाँच के बाद आपको बताई जाएगी। तो अभी तक तो ये वहाँ के जिलाधिकारी का कहना है। उम्मीद ऐसे कि कार्रवाई अच्छे से होगी। पूरी डिटेल में जानकारी भी निकल के सामने नहीं आई है क्योंकि जांच चल रही है। भगाने के लिए उनके घर पे आपत्तिजनक सामान तक फेंके जाते हैं। बाकी आगे देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊँगा। 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें आपको ये बताया था कि स्कूली बच्चों पर, जो उनकी बस थी, उन पर हमला किया गया था। बच्चों पर भी हमला किया गया था। जिस मदरसे से हमला किया था ना, आज उस पर बुलडोजर चल चुका है। मामला कहाँ का है? मामला है महाराष्ट्र के कोल्हापुर का। कल तक तो आपने खबर सुन ली थी, मैंने भी आपको बता दी थी कि सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में जिन को गिरफ्तार किया गया था ना, उनका नाम सुनिए। कोई मोहम्मदीन नहीं है। सबसे पहले तो जो प्रोफेसर डायरेक्टर है प्रवीण दत्तात्रेय भोले, इनको और 5 छात्रों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से पहला नाम भावेश राजेंद्र पटेल, दूसरा जय पंडरेकर, तीसरा प्रथमेश सावंत, ऋषिकेश दलवी और यश चिखरे। इनको गिरफ्तार किया था। यह हमारी तरफ से अच्छी बात थी, लेकिन इनकी तरफ से अच्छी बात यह है कि आज इनको बेल मिल गई है, खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि हफ्ते में पुलिस स्टेशन में आरोपियों को 2 बार रिपोर्ट देने के लिए बोला है, लेकिन फिलहाल इनको बेल मिल गई। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली, आप खुद बताइए, जो हमारे सीता माता को, भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हो, क्या इस तरीके से बेल दे देना और खुलेआम इनको घूमना, क्या ये सही है या नहीं? मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक बयान दिया था, एक हेट स्पीच दी थी, जिसमें उसने बोला था कि आज कुत्तों का समय है, कल हमारा भी दौर आएगा। तो इस पे केस दर्ज हुआ, पुलिस इनको स्टेशन ले गई। बाहर इतनी भीड़ इसके समर्थन में कि मतलब एक तरीके से ऐसा बताया जा रहा है कि थाने में हमला करने तक की नौबत आ गई थी। आप देख सकते हैं ये किस तरीके की मानसिकता है। एक बंदा कह रहा है कि कुत्तों का समय है, दूसरे लोग उनके इस समर्थन में भीड़ उमड़ी जा रही है स्टेशन के बाहर।
और बंदा जब पुलिस के पास है तब भी यही बयान दे रहा। देखो बाकी आगे की कार्रवाई तो मुझे नहीं मालूम कि भाई क्या होगी इन पे। ऐसी भीड़ इसके समर्थन में इतनी उमड़ी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जल्दी इसको छोड़ भी दिया जाएगा, क्योंकि ट्रेंड भी चलाया जा रहा है इसको लेकर। हालांकि जो आरोपी है उसको सज़ा देने के बाद ही छोड़ना चाहिए, चाहे कितने ही लोग समर्थन में उतरे, लेकिन पता नहीं क्या होता है। जो भी कार्रवाई होगी मैं आपको बताऊंगा। मनीष सिसोदिया को लेकर खबर आ रही है कि 22 फरवरी तक इसकी हिरासत बढ़ा दी गई है। रोशन पांडे, आज इस बंदे को इतना परेशान करा जा रहा है कि मतलब सांस लेना ही मुश्किल हो गया। परिवार से कॉल आ रहे हैं, परिवार को कॉल जा रहे हैं। केवल इसने इतने ही काम करा था कि मस्जिद की जगह मंदिर का स्टिकर लगा दिया था, और कोर्ट के फैसला आने के बाद में। मैं रोशन पांडे, राष्ट्रीय हिंदू दल अध्यक्ष वाराणसी से। ज्ञानवापी मस्जिद लिखा हुआ जो बोर्ड है उस पे मंदिर लिखा हुआ एक स्टिकर लगाया गया था, क्योंकि एएसआई की जांच रिपोर्ट आई थी और कोर्ट का फैसला जब आ गया, पूजा करने का अधिकार मिल गया, उसके बाद उत्साहित होकर राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की तरफ से वो पोस्टर चस्पा किया गया था मंदिर का। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं भी अन्यत्र पोस्टर चस्पा नहीं किया गया, और ना ही मैं हिंदू समाज पार्टी में हूँ और ना हिंदू समाज पार्टी से कोई मेरा नाता है। 2019 में ही मैंने हिंदू समाज पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा मैंने खुद इस्तीफा दिया था। उसके बाद से हिंदू समाज पार्टी का मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है। फिर अचानक हिंदू समाज पार्टी के नाम से मीडिया में ये खबर चल रही है कि हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश सचिव रोशन पांडे द्वारा अन्य धर्म के प्रति या फिर किसी प्रकार से लेटर पैड हिंदू समाज पार्टी का इस्तेमाल करते हुए दो समुदाय के बीच टकराव करने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए इस प्रकार की चीजें कुछ की गई है, जो कि बिल्कुल भ्रामक है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फर्जी है, मनगढ़ंत है। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, मुझे फंसाने की षड्यंत्र की जा रही है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर महोदय से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए और जो भी इस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि हमें हिंदू समाज पार्टी से जो कोई रिश्ता ही नहीं है और ना ही हिंदू समाज पार्टी के लेटर पैड का इस्तेमाल करके मैंने किसी भी अन्य धर्म के प्रति कोई ऐसा विवादित टिप्पणी या विवादास्पद बयान या कोई ऐसा पोस्टरबाजी नहीं किया है। तो उस मामले को हमसे क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? मैंने 2019 में इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बात, ज्ञानवापी मस्जिद पे मंदिर का स्टिकर लगाने के बाद जब मुझे मौके पर आए चौक थाना प्रभारी और दशाश्वमेध सीओ आकर मुझे हट जाने के लिए कहा और हिदायत दिया, उसके बाद मैं हट गया, चला गया। फिर कोई बात ही नहीं रही। और अगर ये उनके नज़र में अपराध है तो मैं भाग तो रहा नहीं हूँ, कानूनी तौर पे मैं आ रहा हूँ, जो इसका कानून सजा देगा मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन इस प्रकार से वाराणसी पुलिस द्वारा गुंडागर्दी करते हुए लंका एसएचओ और नगवा चौकी इंचार्ज कल सुबह मेरे घर में घुसे, जबरन गैर कानूनी तरीके से घुस करके घर में, जब मैं नहीं था, और बिना लेडीज कांस्टेबल लिए घर में घुसकर ताला तोड़कर हमारे घर की महिलाओं को बाल पकड़कर नोच नोच कर, बाल खींचकर और उनको मारा गया, दीवार में सिर लड़ाया गया। उसके बाद बोटी बोटी नोचने की धमकी दी गई घर की महिलाओं को। ये गुंडागर्दी करने का अधिकार किसने दे दिया है? लंका एसएचओ और नगवा चौकी प्रभारी को ये किसने अधिकार दे दिया कि हमारे घर की महिलाओं को आकर के इस प्रकार बोटी बोटी नोचने की धमकी दे और उनको जो है बंद रूम में ले जाकर के पलंग पर लिटा करके मारे? ये किसने गुंडागर्दी करने का अधिकार दे दिया? वाराणसी पुलिस कमिश्नर महोदय से मैं मांग करता हूं तत्काल इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लंका एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई हो, नगवा चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई हो। ये दोनों लोग हमारे घर में घुसे, ताला तोड़े, हमारे घर के महिलाओं को बंद करके रूम में मारा पीटा, पलंग पर ले जा करके, और अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया है, बोटी बोटी नोचने की धमकी दी है। तो इस प्रकार से जो आपराधिक कृत्य ये नहीं है क्या? ये किसने अधिकार दे दिया इनको? ये गुंडागर्दी करना बंद कर दे वाराणसी पुलिस, अन्यथा फिर हम जो भी है कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। दूसरी बात, जो भ्रामक चीजें जो हमसे जोड़कर देखी जा रही है, हिंदू समाज पार्टी से जोड़कर कही जा रही है, ये सब बिल्कुल निराधार है। मैंने कहीं लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, मेरे ऊपर कभी कोई जीवन में SC/ST एक्ट नहीं लगा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे ऊपर SC/ST एक्ट की धारा में मुकदमा विभिन्न थानों में दर्ज है और मारपीट के मामला दर्ज है, जो कि मैंने कभी किया ही नहीं और ना ही कहीं दर्ज है। मेरे नॉलेज में तो ऐसा कोई मामला था ही नहीं और ना कोई FIR हुई है, इसकी कोई जानकारी कभी थी। ये अचानक आज कैसे ये सामने सब कुछ आ गया कि रोशन पांडे जो है विभिन्न धाराओं में इनके मुकदमा दर्ज है और ये मारपीट की, SC/ST एक्ट लगाया गया, तो हिंदू समाज पार्टी के लेटर पैड से इन्होंने ये किया वो किया। कुल मिलाकर के ये सब मुझे फंसाकर षड्यंत्र किया जा रहा है मुझे जेल भेजने के लिए। जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये सब मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब चीजें
नहीं किया गया है मेरे द्वारा, मैं स्पष्ट कर दूं। सिर्फ पोस्टर लगाया गया, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। जो कानून सजा देगा उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं भाग नहीं रहा हूं, भगोड़ा नहीं हूं, जल्द आ रहा हूं मैं। माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय मेरी इस बात को गंभीरता से लें और तत्काल कार्रवाई करें। मैं डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, पुलिस कमिश्नर को, जिलाधिकारी को पत्र भी इसके बाबत भेजा है, शिकायत पत्र दिया गया है। जय श्री राम। हेलो। हेलो। हाँ भैया। जी मैं कॉल आ रही थी आपकी। जी मैंने कॉल किया था आपको। जी बताएं। भैया कौन? मैं रोशन पांडे जी जो है उनके घर से बोल रही हूँ। जी बताइए। भैया मुझे आपसे पर्सनली कुछ बात करना है। बताइए। मेघा जी आपकी बहन है? जूनियर है मेरी, बताइए। जूनियर है। हम्म। भैया उन्होंने एक केस दर्ज किया था, हम्म। लंका थाने में शायद है, हम्म। कि उनके साथ रोशन पांडे ने छेड़खानी की और बदतमीजी की और पता नहीं क्या क्या हम्म। जो भी चीजें हैं हम्म। उस पर धाराएं उनकी लगी हुई हैं। जी। ठीक है भैया, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जिस रोशन पांडे को आप लोग मतलब बता रहे जो हैं आरोपी है, हाँ हाँ। जी आरोपी हैं, वो रोशन हम्म। पांडे कौन है? ये रोशन पांडे जो हैं, जी जो उस केस में आरोपी हैं, जी ये बीएचयू में पीएचडी कर रहे हैं। जी बलिया के रहने वाले हैं। जी तो और आयशा नामक एक संगठन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जी उसके ये क्या कहते हैं मेंबर हैं, उसके कुछ किसी पद पे हैं। जी। जी। भैया आपको शायद ज्ञात होगा, आप हाँ बीएचयू हाँ। से है ना, जी जी। आपको ज्ञात होगा कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के नहीं, मेरी बात हुई, मुझे एक लोग ने फोन किया था, जी जी तो बताया कि पुलिस मैं ने उसी शायद। विषय में हाँ जी मेरी बात पूरी सुन लीजिए। हाँ हाँ भैया हाँ मैं हाँ। बहुत मतलब गरीब ब्राह्मण हूँ, ठीक है, हम्म। और अपने धर्म के लिए और सही हम्म। जितने भी हिंदू भाई बहन हैं सबके जी। मतलब जितना भी समर्थन हो सके, जिस भी तरह से मदद हो सके, वो तो हम हाँ, लोग सामाजिक काम वो करते तो हैं, ठीक है। ठीक है। हम लोग इसमें कोई देखिए, आतंकवादी, कोई इसमें टेररिस्ट और कोई वो हाँ हाँ नहीं है हाँ, भैया। इसमें देखिए क्या है मामला शायद आप कि बीएचयू में अच्छे से जानते भी होंगे रोशन पांडे को, जो हिंदू नेता हैं। नहीं, उनको तो मैं नहीं जानता हूँ, आप नहीं जानते लेकिन होंगे, लेकिन बीएचयू के हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं उनको, नहीं नहीं, कैसे ठीक अच्छे से है। बहुत अच्छे जानते हैं। वो बात अलग है। तो जी इसमें भैया। पुलिस ने शायद कहीं किसी पेपर ऊपर में ये बताया है कि ये केस में इनके ऊपर भैया मुकदमा है। आपकी जो भी मतलब कॉलीग हैं, हम्म। जान पहचान की जो भी है मेघा जी, हाँ वो हाँ। जो केस लगाई हैं तो वो किसी हम्म। और रोशन पांडे पे लगाई हैं। हाँ। और जब पुलिस को कोई ये मुद्दा नहीं मिला तो ये हम्म। रोशन पांडे मेरे घर के जो हैं, जो हिंदू हाँ लीडर हैं, हाँ राष्ट्रीय हाँ हिंदू दल के जो अध्यक्ष हैं, हाँ हाँ। उनको उसमें मतलब SC ST एक्ट लगा दिया गया है उस पे। नहीं नहीं, ये तो पुलिस की गलती है ना, उन्होंने समझे, गलत और इसमें वो इतना ही किया। तक नहीं किया है पुलिस। हम्म। पुलिस हम्म। घर के परिवार को मतलब उनकी हम्म। औरत वाइफ को हाँ। इतनी बेरहमी से मारा है कि मैं हम्म। आपको क्या बताऊं। ये बताइए हम्म। कि क्या कोई महिला कांस्टेबल की मांग करना क्या किसी महिला का गलत अधिकार है? क्या उन्होंने गलत मांग किया था? अधिकारी आए, वो अपने प्रोटेक्शन में अगर कुछ भी मतलब अपना कुछ आइडेंटिटी छिपाती हैं हम्म। या कुछ भी हम्म। करती हैं तो क्या कोई अपराध होता है? तो इसमें आप क्या चाहते हैं, आप क्या भैया हम मतलब? यही हाँ। चाहते हैं कि बस आप ये मतलब कभी भी अगर कोई ऐसा मैटर हो तो आप ये हम्म। बताइए, खुल करके सामने आकर के ये बोलिए, चाहे मीडिया के हम्म। माध्यम से हो या आपके फॉलोअर जितने भी हैं, आप सोशल मीडिया पे आकर के ये बताइए कि जो रोशन पांडे के खिलाफ मैंने नहीं, ये काम देखिए हमारा काम नहीं है, ये काम पुलिस ने गलती की है। जी तो किसी वकील के माध्यम से या सीधा जाके आप पुलिस को वो तो कहिए। भैया वो तो हम हाँ, लोग कर लेंगे कि भैया, वो तो हम इन्होंने लोग कर लेंगे। लेकिन आप एक गलत ये नाम बहुत जोड़ा। आप एक और हिंदूवादी, आप भी एक बहुत हिंदूवादी इंसान हैं, मैं समझ में आ रहा है। मैं भी बात करता हूँ है ना वहाँ पे, जी कि जी ये गलत आपने इसमें नाम जोड़ा है, और वो ये नहीं है, दूसरे आदमी है ना। मैं वहाँ पे कल दोपहर में पहुंच जाऊंगा बनारस। मैं जी। वहाँ बात करूंगा, ठीक है इतना ही आप। नहीं, ऐसे ऐसे उन्होंने धाराएं लगाई है ना कि मैं आपसे क्या बताऊं। नहीं, वो तो दूसरा केस है, वो तो बाकी केस के बारे में नहीं मुझे जानकारी है, लेकिन हाँ इस केस के मैं बारे में क्योंकि आप ही के केस की हाँ। बात बता रही हूँ। SC ST एक्ट कब लगता नहीं, है? ये तो मामला दूसरा है, इसमें तो 18 लोग नामजद है, तो दूसरा मामला है बताइए। ना। हाँ, कोई भी इसमें रोशन 18 लोग मतलब नामजद बनारस हैं। में कोई भी रोशन हम्म। पांडे का अगर कोई केस होगा तो क्या सारा रोशन पांडे यही नहीं, होंगे? ये पुलिस ने गलत नामजदगी की होगी, है ना। कल मैं जाऊंगा तो वहाँ बात करूंगा, इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। जी भैया जी धन्यवाद। जी जी। जी अगर कोई हेल्प चाहिए तो आपसे बात कर सकते